अस्सलामुअलैकुम तमाम जितने मेरे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, आप सबका स्वागत है, वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल वलियों के फैज़ान में। और आज जो मैं आप सबके लिए एक्सपीरियंस लेकर आया हूँ, बड़ा ख़ास है अपने आप में, क्योंकि ये जिस मरीज़ ने मुझसे कांटेक्ट किया, ये उस जादूगर से बड़ा परेशान थे जिसने इनके ऊपर मामलात किए हुए थे। और ऐसे कितने ही लोग होंगे, कितने ही घर होंगे जो उसने तबाह किए होंगे और कर रखे होंगे। और बार बार परेशान करना और जो है बार बार धमकियाँ देना, घर पे पूरा होल्ड हो जाना, सब घर वालों को इनके ख़िलाफ़ कर देना, और जो है हर चीज़ उसके कंट्रोल में। वो घर में आ जा सकता है और ये कुछ नहीं कर सकते, वो घर में कुछ भी कर सकता है, ये कुछ नहीं कर सकते। यानी कि जो इनका घर है, उस घर को, पूरे घर को उसने कंट्रोल कर लिया था। और इनकी गलती क्या थी कि इन्होंने किसी वजह से उसे अपने घर में एंट्री दे दी, और वहीं से उसने इनके घर के ऊपर ऐसा जाल डाला कि वो इनके घर में ही रह गया और इनकी हर चीज़ पे कब्ज़ा कर लिया, हर चीज़ को जैसे बस में कर ली। और ये देखते रहे और इन्हें धमकियाँ देता था, कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं कर सकते। और ये वाकई में इतने बेबस थे। इन्होंने काफ़ी लोगों को दिखाया, छोटे मोटे लोग तो बहुत ही, लेकिन ऐसे 4-5 लोग ऐसे थे जो बड़ा नाम थे इनके एरिया के, आसाम के। उन लोगों को इन्होंने दिखाया और उनसे कुछ भी नहीं हुआ, ज़रा सा भी कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने हाथ खड़े कर लिए। और जो छोटे मोटे लोग थे वो सब तो उससे डरते थे, इतना खौफ खाते थे कि वो कुछ नहीं है उसके सामने, और अगर वो उसे छेड़ेंगे तो वो पता नहीं वो उनके साथ क्या करेगा। एक ऐसा इंसान जिसके पास में महाकाली हो, एक ऐसा इंसान जिसके पास में भैरव हो, एक ऐसा इंसान जिसके पास में हनुमान हो, और ज़ाहिरी हाज़िरी रखता हो, और ऐसी हाज़िरी रखता हो कि जो बोल दे वो कर दे, तो ऐसे इंसान से कौन खौफ नहीं खाएगा। ऐसे इंसान का काम किया और उसके तमाम मामलात, मुश्किल से यकीन मानिएगा सिर्फ 10 मिनट लगे होंगे कि उसका जो भी कुछ था मामलात वो हटा दिया, उसे रोक दिया हमेशा के लिए इंशाअल्लाह। और जो वो कर रहा था उसकी तमाम हरकतें रुक गई, और उसने ख़ुद इनके जानने वाले के सामने तस्लीम किया, एक्सेप्ट किया कि उसकी जो ताकतें हैं वो इन्होंने, यानी कि इन्होंने, इंद्र कुमार जी ने, जो अभी आपके सामने एक्सपीरियंस देंगे अपना, कि उन्होंने किसी के पास जाके ये मामलात मेरे रुकवा दिए हैं, हटवा दिए हैं। और वो इतना शेर बनता था, और अब वो इनके सामने एक भीगी बिल्ली की तरह जो है आता है और कुछ नहीं कर पाता। सिर्फ उसके अब जो बोल थे वो भी, मतलब बोल जो उसके हुआ करते थे, वो जो पूरा चढ़ के बोलता था, अब वो भी बंद हो गया है। और किसी तरह की जो हरकतें थी वो भी उसने करनी छोड़ दी हैं। तो किस तरह से ये मामलात किए, ये अपनी ज़बानें ख़ुद बता रहे हैं, उन्हें किस तरह से फ़ायदा हुआ, ये भी ये हमारे जो एक्सपीरियंस देने वाले भाई साहब हैं इंद्र कुमार जी, वो आपको ख़ुद बताएंगे, आसाम के हैं। और अब आपका ज़्यादा वक्त ना लेते मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा, अगर आप अमलियात का कोर्स करना चाहते हैं, बात नज़र खोलना चाहते हैं, जिन मौके पर ही हमज़ात की तस्कीर करना चाहते हैं, आप जो है देवी देवताओं की हाज़िरी चाहते हैं, या फिर आप वलियों से मुलाकात चाहते हैं, या आपका कोई ऐसा जायज़ काम है जो आप चाहते हैं कि आप उसे कराएं, या आप जादू जिन्नात को लेकर परेशान हैं, किसी बीमारी को लेकर परेशान हैं, आपके घर में कोई परेशानियाँ हैं, ऐसी परेशानियाँ जो हल होने का नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि ज़रूर इनमें कैसी भी कोई भी गड़बड़ है, कुछ भी आपको ऐसा अंदेशा है, तो आप उसके लिए ज़रूर हमसे रब्ता कर सकते हैं। बातें नज़र खोलने वाले जो शौकीन हज़रात हैं वो भी हमसे जो है रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा किसी का भी कोई भी जायज़ मसला हो, सिर्फ जायज़ हो, याद रखिए जायज़ मसला हो, कोई भी गलत मामला ना हो, उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी एक फ़ीस होती है, वो फ़ीस अदा करके, वो फ़ीस डिपॉज़िट करा के आप हमसे काम करा सकते हैं। और जो है अब मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हैं, सीधा वीडियो की तरफ चलता हूँ, देखिए वीडियो। जी साहब, सबसे पहले तो नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम इंद्र कुमार ठाकुर है। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं ये बताइए। मैं आसाम से बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपने किस सिलसिले में कांटेक्ट किया था जनाब? मेरे घर में बहुत ही तरह की तंत्र मंत्र वगैरह चल रहा था। इस सिलसिले में मैं भाईजान के पास ये मोबाइल के मार्फत से बातें हुई। जी, बातें होकर के उन्होंने मुझे आश्वासन दिया। तो मैंने सारा डिटेल्स उन्हें जब बताया तो कहे कि कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, आपका काम हो जाएगा। हाँ, और उन्होंने जो खर्च बताया, जी, उन्होंने मेरा काम कर दिया। ये ऊपर वाले का मेरे ऊपर में बहुत रहम करम है कि मेरा भाईजान से वे मोबाइल के मार्फत से ही बातचीत हुई। जी, हाँ, और आज मैं सुकून की जिंदगी जी रहा हूँ। जी जी, तो आपको किसी ने जो है नंबर हमारा दिया था, या आपने खुद देखा था यूट्यूब पे? हाँ, मेरे एक दोस्त है, उसके माध्यम से मुझे ये नंबर मिला। अच्छा, फिर मैंने कांटेक्ट किया। जी जी जी, हाँ, तब जा करके आपने क्या जो है
हमारे अलावा भी और लोगों से कांटेक्ट किया था इलाज के लिए? हाँ हाँ हाँ, पहले। अच्छा, किया था तो क्या हुआ फिर? उन लोगों से कोई फायदा नहीं हाँ, हुआ? पहले नहीं, फायदा नहीं, और पहले तो बहुत आदमी इस चीज के लिए तैयार ही नहीं हुए। अच्छा, काम करने के लिए? हाँ हाँ यानी कि उनसे होता ही नहीं था? वो जादूगर जो था इतना हाँ ताकतवर, हाँ इतना पावरफुल था हाँ, कि उसका काम कोई कर ही नहीं सकता बिल्कुल था? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। तो कितने हाँ, लगभग कितने क्योंकि वो आदमियों से? भी, हाँ, जी, कितने आदमियों से लगभग काम कराया? करीब 4-5। अच्छा, 4-5। तो क्या चार कहते? पांच आदमी, हाँ, क्या कहते थे वो चार लोग? पांच आदमी से मैं मिला था। जी। नहीं, वो कहते थे कि नहीं, ये आप किसी बढ़िया आदमी को देखिए, ये बहुत माहिर आदमी है। अच्छा। हाँ, खिलाड़ी है ये। हाँ, अच्छा, जो आप पे हमारे हमारे बस की नहीं है। अच्छा, जो आप पे तंत्र मंत्र करता है उसके बारे में कहते थे कि ये बहुत खिलाड़ी है और ये आदमी हमारे बस का नहीं है, हाँ इसका हाँ काम हम नहीं कर पाएंगे। ठीक। हाँ हाँ हाँ। तो जैसा आपने हमारे से काम कराया तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा आपको हमारा काम? बहुत उम्दा काम, बहुत ही बढ़िया काम। उस चटमंगनी पट ब्याह वाली बात है। जी, उस आदमी का क्या क्या हाल है जिससे जिसके लिए आपने काम करा था, जो आपके पीछे पड़ा हुआ था, वो जादूगर? और बहुत बहुत बुरा हाल है उसका। जी। होश उड़े हुए हैं उसके कि भाई उसने कुछ इशारा दिया आपको, उससे अब पता चला? ऐसा है भाईजान कि जी। जिसकी, हाँ हाँ, उसको पता चल गया, जिसकी दुनिया लूट गई हो वो बाहर आकर के ढिढोरा नहीं पीटता है ना। सही बात है, सही बात है। तो जैसे वो आपसे पहले मिलता था, आंखें लड़ाता था, आप बताते थे कि वो मेरे सामने जो है पूरा शेर बना रहता है, अब क्या हालत है उसकी? हाँ, नहीं, अब वो उस तरह का शेर नहीं बनता है। अच्छा, उस तरह का शेर नहीं बनता है। नहीं अच्छा। नहीं। तो आप बता रहे थे कि उसने किसी को कहा है, आपके आसपास के किसी जानने वाले को, कि इन्होंने कुछ जो है कराया है मेरे लिए। वो क्या बात थी, क्या किस तरह से कही है, वो थोड़ा बताइए। हाँ, उसने बताया कि मैं कहीं पर गया हूँ, कुछ कराया हूँ। हाँ, उसके लिए? तो हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। जी। लेकिन उसने शर्म से डायरेक्ट मुझे कुछ नहीं बोला। अच्छा, डायरेक्ट कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने किसी और को ये चीज़ कही है कि मेरे नहीं, लिए कुछ कराया है इन्होंने, इंद्र कुमार जी ने। जी जी। तो आप खुश हैं काम करा के? बिल्कुल जी बिल्कुल। जी। तो लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो हमसे काम कराना चाहते हैं, और जो देख रहे होंगे वीडियो हमारी, वो, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे हमारी यही गुजारिश है कि आप लोग बेखौफ होकर के आप लोग भाईजान से कांटेक्ट कीजिए और इनसे काम कराइए, जरूर आपका काम होगा। जी जी। तो आप जैसे आपने बताया कि आपने 4-5 लोगों से काम के लिए बात की, काम कराया, तो वो उनमें सब कैसे थे? आपके मज़हब के थे, हिंदू थे या फिर मुसलमान थे, कौन थे वो? दोनों ही मजहब के थे। अच्छा, दोनों ही मज़हब के थे। तो दोनों ये कहते थे कि ये बड़ा खिलाड़ी है, इसका काम हम नहीं कर सकते? हाँ हाँ अच्छा। हाँ। तो मुझे जब आपने हमसे कांटेक्ट किया तो कितना टाइम लगा? जैसे आपको वीडियो कॉल पे लिया और काम किया, कितना टाइम लिया लगा इसके काम को करने में? मुश्किल से 10 से 15 मिनट। मुश्किल से 10 से 15 मिनट। तो जिसे वो खिलाड़ी बता रहे थे, हाँ और हालांकि इस पे देवी देवता थे, जैसे काली का मामला था उसके पास में, तो 10-15 मिनट में इतने बड़े खिलाड़ी को, जिस आपके आसाम में मना कर दिया कि यहाँ ये हमारे बस में नहीं आएगा, किसी और को दिखाए, तो ये उसकी ताकत को इस तरह से जो है कर देना, बांध देना, आप इस बारे में क्या कहेंगे, क्या क्या बताएंगे? कुछ ऐसा तो नहीं किया कि बहुत तगड़े कोई इंतजाम किए हो, कुछ बहुत मेहनत की हो? नहीं 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 आप देख नहीं रहे थे? नहीं नहीं नहीं, आपने तो बैठे, नहीं, हमने तो यही देखा कि आप बैठे बैठे ही सारा खेल 10 से 15 मिनट खत्म हो गया, अगला बिल्कुल कंगाल हो गया। जी। तो कोई कोई हवन नहीं किया, कोई जो है कोई चीज नहीं नहीं, कुछ नहीं, कोई कुछ हाजिर की नहीं। चीज, यहाँ तक कि एक नींबू तक नहीं नहीं आपसे मंगाया? क्या एक नींबू रख नहीं लो अपने नहीं, पास? कुछ ये सारे पीर लोगों ने काम किया। ऊपर जी वाले ने, ऊपर वाले साहब ने दुआ की, ऊपर वाले ने दुआ कबूल किया। जी। सिर्फ हुक्म लगाया था कि जो भी कुछ उसका मामला है वो सब समेट लिया जाए। बस बस बस।
तो जैसे जो हमारे नए लोग जो चैनल को देखते हैं और उनके लिए बस थोड़ा सा ये बताइए कि वो लोग आए तो हमारे से बेखौफ काम करा सकते हैं। इसी तरह की कोई फ्रॉडबाजी नहीं है, ये मैं 100 या 200% गारंटी के साथ मैं सभी भाइयों से कहता हूँ कि 200% की गारंटी है। आप लोग बेखौफ होकर के उनसे बात कीजिए, अपना काम करवाइए, जरूर आपका काम। जी जी जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा चैनल कैसा लगता है आपको, जैसा आप देखते हैं वीडियोस कैसे लगते हैं आपको? बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैं बराबर देखता हूँ। जी जी जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना टाइम दिया। तो जो आपका काम था वो आपका काम हुआ। और ऐसा मामला था इनके साथ में कि एक इंसान इनके पीछे पड़ा हुआ था और इनकी घर गृहस्थी को बहुत तबाह करना चाह रहा था, इन्हें नुकसान पहुंचाता था हर तरीके से, इनके परिवार में लड़ाई झगड़े करने की कोशिश करता था और ये कहता था कि मेरा कुछ भी कर लो, कुछ भी बिगाड़ लो, आप कुछ नहीं कर पाओगे मेरा। यही बात थी इंद्र जी? बिल्कुल बिल्कुल। और उस इंसान को अपनी ताकत पे इतना घमंड था, बहुत बड़ा जादूगर था वो, तो उसकी ताकत जो उसकी कुव्वत थी, उस कुव्वत को छीना उससे। और बहुत बड़ा काली का वो आमिल था और उससे सब डरते थे, कोई उससे छेड़ता नहीं था। तो इसलिए जितने भी आमिल थे या जितने भी भगत थे या जादूगर थे जिनके पास में भी ये मदद के लिए गए, सब ने अपने हाथ खड़े कर लिए कि हम इनके मामलात को नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ा जो है, आपने जैसे कि कहा कि बहुत बड़ा ये करने कराने वाला आदमी है, बहुत बड़ा जादूगर है, अगर इसके झमेले में हम पड़ेंगे तो हमें नुकसान होगा। यही बात थी। बिल्कुल। तो उसके जो भी मामलात थे वो सब खत्म किए, उससे इन्हें निजात दिलाई। और आज ये ऐसे हैं कि ये भी उनके उसके सामने नहीं बोल पाते थे, आज उसके सामने ये सीधा खड़े होकर बोलते हैं कि अगर कुछ है तो आ जाओ। तो यानी कि अब वो इंसान भी इनसे डरता है, खुद ब खुद बेखौफ रहता है और उसकी जो बत्ती सी थी वो गुल हो गई है, क्योंकि ये जो है वो समझ चुका है कि जो भी कुछ उसके मामलात थे वो सब के सब उसने छीन चुके हैं उससे, और अब वो इस तरह की कोई भी चीज़ इनके साथ में ना तो कर सकता है ना इंशाल्लाह होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना एक्सपीरियंस दिया हमें। और जो है इंद्र कुमार जी, जी जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बात करने। जी जी ठीक। तो अभी जैसे कि आपने सुना कि किस तरह से जो इन्हें सताता था जादूगर और उसके मामलात किस तरह से बंद किए, सिर्फ इन्हें नहीं राहत मिली होगी, कितने ही लोग ऐसे होंगे जो उससे परेशान होंगे, जिन्हें रास्ता नहीं मिल रहा होगा, जिन्हें हल नहीं मिल रहा होगा, उन सबको भी जो है कितनी राहत मिली होगी। ऐसा जादूगर जिसके पास महाकाली की ज़ाहिरी हाज़िरी हो, भैरव की हाज़िरी हो, हनुमान की हाज़िरी हो, कितना ख़तरनाक वो होगा और कितने जो है घरों को उसने जो है सताया होगा, परेशान किया होगा, कितने लोगों के ऊपर उसने जो है जुल्म ढाया होगा। आप सबके पास में भी अगर किसी के पास में भी किसी भी तरह का इल्म है, कुछ भी इल्म अगर आप रखते हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है, छोटे बड़े हैं जो भी हैं आप सब, लेकिन यह है कि आप हमेशा अपने इल्म का सही जगह इस्तेमाल करें। भले किसी से फ़ीस लें, पैसे लें, लेकिन फ़ायदा पहुंचाए, किसी का नुकसान ना करें, ठीक है? वो नुकसान जो आप करेंगे किसी का, याद रखिए वो एक ना एक दिन आपके साथ, इसलिए ऐसा काम ना करें। किसी को परेशानी हो तो किसी को दुख हो जिसकी वजह से उसका घर तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, वो चीज़ हरगिज़ किसी के साथ ना करें। अपने इल्म को सही जगह अच्छे काम में इस्तेमाल करें, इससे रब भी खुश होगा, आपकी दुनिया भी खूबसूरत हो जाएगी। तो ये था इनका एक्सपीरियंस। और ऐसा मामला था ये कि उस इंसान ने मुझ तक पे अटैक करने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश सिर्फ कोशिश ही रह गई, क्योंकि यहाँ जो मामलात है वो वलियों के मामलात हैं और वलियों की ताकत का कोई सानी नहीं है सिवाय अल्लाह के, और कोई मुकाबिल वलियों के नहीं खड़ा हो सकता है। और यहाँ तक कि जितने भी हिंदू देवी देवता हैं तमाम की हाज़िरी कर रखी है मैंने, जो रानी हो, चाहे वो महाकाली हो, चाहे वो आपकी जो है मसाणियाँ हों, और एक मसाणी नहीं, ऐसी बहुत सारी मसाणियाँ होती है, सब जो जानकार होंगे वो जानते होंगे, और चाहे वो भैरव हो, चाहे वो हनुमान हो, और वो तमाम जो है जितने, चाहे वो शिव हों, यहाँ तक कि गुरु गोरखनाथ हो, नवनाथ हों, नौ दुर्गा हों, तमाम की हाज़िरी की हुई है, एक हाज़िरी की हद तक, ठीक है? और इसमें कुछ भी मैंने ऐसे कुफरिया नहीं पढ़ा, कभी भी कुफरिया कलाम नहीं पढ़ा है कभी भी। तो ये इस तरह से किया है, तमाम जो है इनकी हाज़िरी की है, और इनसे इसलिए एक ऐसा ताल्लुक़, ऐसी पहचान है, ऐसी जान पहचान है कि अगर कोई इस तरह की हरकत करता भी, और ये जहाँ मामलात इनके होते हैं वहाँ सिर्फ मैंने बोलता हूँ और वो हटा लेते हैं, कुछ भी ऐसा मामला हो। और जो है खिलाए पिलाए हुए मामलात ऐसे आते हैं, बहुत सारे आते हैं
मुश्किल से मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि ऐसे बहुत ही कम आमिल है जो खिलाए पिलाए जादू निकाल सकते हैं, काट सकते हैं, वरना तो इसकी काट मुमकिन ही नहीं है, हर एक पे तो मुमकिन ही नहीं है। अगर इंडिया के अंदर जैसे मैं बताता हूँ 100 आमिल है तो मुश्किल से 3 या 5 आमिल ऐसे होंगे जो खिलाए पिलाए जादू निकाल सकते हैं, और वो आपकी किस्मत है अगर आपको मिल जाएँ वो लोग जो ऐसा करते हैं। और ऐसे बहुत सारे जो है, जैसे किसी ने गड़त कर रखी है किसी नाम की, किसी कोई चीज़ उसके नाम से, या कोई कपड़ा या कुछ इस तरह की चीज़ करके कर रखी है, ऐसे मामलात भी निकालने बड़े लोगों के लिए मुश्किल हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब मामलात हम बआसानी से कर देते हैं। और जैसे कि मैं कहता रहता हूँ कि हर मामला ऐसा नहीं होता कि उसे फ़ौरन कर दिया जाए, और कुछ मामलात ऐसे होते हैं कभी कभी किसी मामलात में देर लग सकती है, और उनमें अगर जल्दी करें भी तो उससे मरीज़ को नुकसान हो सकता है। आप सब को मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप किसी भी जायज़ मसले या मसाइल को लेकर परेशान हैं तो उसके लिए आप हमसे ज़रूर रब्ता करें। और इसी के साथ अब इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।